Hi angels. Today we are going to do another chapter from EVS, and the name of the chapter is A Look Inside the Body. So इस chapter में हमें we have been taught about our body. Body means शरीर. So हमें सिखाया गया है कि हमारे शरीर के अंदर और बाहर, मतलब हमारा शरीर जो है वो अंदर से और बाहर से कैसा है, और हमारा हर एक बॉडी का पार्ट, हमारे जो अंग हैं हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं. सो एंजल्स, आर यू ऑल इंटरेस्टेड टू नो हाउ इज़ आवर बॉडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? वाई डज द चेस्ट एक्सपैंड व्हेन वी ब्रीथ इन? सो एंजल्स, हमारी जो चेस्ट है, मतलब हमारा जो गर्दन है उसके नीचे का जो हिस्सा है उसे चेस्ट कहते हैं. सो वो एक्सपैंड क्यों होती है जब हम ब्रीद करते हैं? एक्सपैंड मतलब कि वो बढ़ जाती है जब हम ब्रीद करते हैं, जब हम सांस लेते हैं. तब जब हम सांस को अंदर लेते हैं ना, तब हमारी छाती कैसे फूल जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, राइट? द डॉक्टर पुट्स हर फिंगर्स ऑन योर रिस्ट टू फील योर पल्स. जैसे कि देखिए इस पिक्चर में बताया गया है कि जैसे इस बॉय ने ब्रीद इन किया ना, तो उसकी चेस्ट कैसे एक्सपैंड हो गई, उसकी चेस्ट थोड़ी सी बढ़ गई. नेक्स्ट पॉइंट, द डॉक्टर पुट्स हर फिंगर्स ऑन योर रिस्ट टू फील योर पल्स. यू टू कैन फील योर पल्स. व्हाट कॉजेज दिस थ्रॉबिंग? तो ये बताया गया है कि जैसे जहाँ हम घड़ी पहनते हैं ना, उसे रिस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? रिस्ट. सो वहीं पे रिस्ट पे अपनी पल्स होती है. पल्स यानी कि अपनी धड़कन होती है. तो जैसे हम ब्रीद करते हैं, जैसे हमारी हार्ट रेट होती है ना, तो उसकी जो पल्स होती है ना, वो हमें सुनाई भी देती है. तो जब हम अपने रिस्ट के ऊपर अपना थंब रखते हैं और उसे हल्का सा दबाते हैं ना, तो हमें हमारी पल्स टिक टिक ऐसे सुनाई, मतलब ऐसे हमको फील होगी. तो ये कैसे होती है? इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल मतलब जो अंदर के हमारे ऑर्गन्स हैं, जो अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे पार्ट्स हैं, उसे कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. वी हैव मैनी डिफरेंट टास्क्स टू डू. हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए. वी यूज़ सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू डू देम. सो हम वो काम करने के लिए अपने बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स को यूज़ करते हैं, राइट? जैसे कि अगर हमें राइटिंग करनी है तो हम अपने हाथ यूज़ करने हैं. हमें फुटबॉल खेलना है तो हम अपने पैर यूज़ करते हैं, राइट? हमें अगर डांस करना है तो हम अपने हाथ भी यूज़ करते हैं, पैर भी यूज़ करते हैं, अपनी कमर भी यूज़ करते हैं. सो वैसे कैन यू रिकॉल, क्या आप सोच सकते हैं? विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डू वी यूज़ फॉर द फॉलोइंग? सो ये सब चीज़ों के लिए हम अपने कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं? फर्स्ट, सीइंग. सीइंग मतलब कि देखना. तो एंजल्स, ये बात तो सबको पता है कि हम अपनी आईज से देखते हैं. वॉकिंग. सो ये भी सबको पता है भाई, हम वॉकिंग कैसे करते हैं? अपनी लेग्स के साथ, अपने पैरों के साथ. हियरिंग. हियरिंग मतलब कि सुनना. हियरिंग मतलब टू लिसन. सो हाउ डू वी लिसन? अब हम अपने कानों से सुनते हैं, राइट? कोई भी अपने आंखों से थोड़ी सुनता है, नहीं ना. हम सब अपने कानों से सुनते हैं. फोर्थ, राइटिंग. सो एंजल्स, हाउ डू वी राइट? विथ व्हाट डू वी राइट? वी राइट विथ आवर हैंड्स. What is meant by external organs? Give some examples. External मतलब वो organs जो हमारे बॉडी के बाहर हैं. Internal नहीं है, external है, बाहर है. Which parts of the body are called sensory organs? कौन सी अपनी बॉडी का पार्ट है जो सेंसरी, जो सेंस करता है, जो फील करता है? What are they called so? Why are they called so? A part of the body that is used to perform a certain function is called an organ. So कोई भी बॉडी का पार्ट जिससे हम कुछ करते हैं उसे organ कहते हैं. We use our legs to walk. हम अपने पैरों का यूज़ चलने के लिए करते हैं. Hence our legs are our organs for walking. इसके लिए हमारे पैर हमारे organs हैं, हम उससे कुछ कर रहे हैं, राइट? सो वो हमारे ऑर्गन्स हैं. वी यूज़ आवर ईयर्स फॉर हियरिंग. हम अपने कानों से सुनते हैं, हम अपने कानों का इस्तेमाल सुनने के लिए करते हैं.
Hence our ears are the organs for hearing. So हमारे कान सुनने के organ हैं. Organs on the outside of our body, जो भी अपने बॉडी का पार्ट जो बाहर है, जो हमको दिख रहा है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ईयर्स मतलब कि कान, नोज मतलब नाक, आर्म्स मतलब अपने हाथ, एंड लेग्स मतलब पैर आर ऑन द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी. तो ये सब हमारे बाहर हैं, दिखते हैं, एक्सटर्नल हैं. हेंस दे आर आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. दे कैन बी ईजिली सीन. वो हम आसानी से देख सकते हैं. ऑर्गन्स दैट मेक अस अवेयर ऑफ द सिचुएशन अराउंड अस आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन्स. सो जो भी ऑर्गन्स हमें ना जानकारी देती है चीज़ों की, वो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं. जैसे कि आइज़ हम आइज़ से देख सकते हैं. ईयर्स मतलब कि वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, क्योंकि हम उसे सुन सकते हैं. नोज़ से हम स्मेल कर सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं. टंग मतलब कि जीभ से हमें टेस्ट आता है ना एंजल्स. हम जब मीठा खाते हैं, हम जब खट्टा खाते हैं, हम जब फीका खाते हैं, हम जब तीखा खाते हैं, हर चीज़ का हमें टेस्ट कैसे आता है? टंग से. ये हमने हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा है कि टंग में टेस्ट कैसे आता है. तो अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कभी भी मेरा चैनल देख सकते हैं और वो चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं. एंड स्किन, हमारी जो स्किन होती है वो भी बहुत सेंसिटिव होती है ना. अगर हम हमारी स्किन पे कभी भी कुछ भी लगा लें, गलती से कोई गलत क्रीम लगा लें या फिर कोई गलत साबुन यूज़ कर ले, तो हमारी स्किन सेंसिटिव होती है, तुरंत हमें खुजली आने लग जाएगी या कभी लाल हो जाएगा, है ना. तो ये सारी चीज़ें सेंसिटिव होती हैं और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमें अवेयर कराते हैं चीज़ों के बारे में. और न्यू टर्म, एक नया शब्द, इंटरनल ऑर्गन. इंटरनल मतलब कि जो इन है, जो अपने बॉडी के अंदर है. एन ऑर्गन दैट इज सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी. कोई भी पार्ट अपने बॉडी का ऑर्गन जो बॉडी के अंदर है उसे कहते हैं इंटरनल ऑर्गन. इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड. सो जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना एंजल्स, वो हमें बाहर नहीं दिखते हैं, वो अंदर ही होते हैं, बॉडी के अंदर. इंटरनल. Many functions of the body go on inside the body. So हमारी बॉडी के अंदर भी ना बहुत कुछ चलता रहता है. और network of blood vessels is spread throughout the body. तो हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में है ना ब्लड वेसल्स होते हैं. ब्लड वेसल्स क्या होते हैं ना एंजल्स, जिससे है ना वो एक ट्यूब, पतली ट्यूब जैसी होती है जिसमें ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. ब्लड फ्लोज थ्रू देम कंटिन्यूसली. तो ये ब्लड वेसल्स में ब्लड कंटिन्यूसली अपनी बॉडी में घूमता रहता है, फ्लो होता रहता है. द एयर वी ब्रीद इन. तो जो हम सांस अंदर लेते हैं is carried to all parts of the body throughout the blood. तो जो एयर, जो हवा हम अंदर लेते हैं ना, जो एयर हम ब्रीद करते हैं ना अंदर, वो अपने सारे बॉडी पार्ट्स में कैसे जाता है? थ्रू द ब्लड के थ्रू. द फूड दैट वी ईट इज डाइजेस्टेड. जो हम खाना खाते हैं वो भी पच जाता है. These functions are carried out by different organs called internal organs. तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना एंजल्स हमारी बॉडी में, वो सब अलग अलग ऑर्गन्स करती हैं काम, और वो ऑर्गन्स होती हैं अंदर, अपने बॉडी के अंदर. Let us learn a few things about them. थोड़ी थोड़ी बातें हम सीखते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में. स्पेशल प्लेसेस फॉर इंटरनल ऑर्गन्स. तो स्पेशल जगह होती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो अंदर है ना उनके लिए. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? Some biscuits were put in a glass jar. थोड़ी बिस्किट्स एक बरनी में, एक लंबी कंटेनर या फिर एक जार में रखी गई. The jar was then shaken and turned over. और फिर बिस्किट्स रखने के बाद उस जार को उल्टा कर दिया गया, टर्न्ड ओवर. व्हाट हैपेंस टू द बिस्किट्स. तो वो जार को है ना, पहले उसमें बिस्किट्स डाली, फिर वो जार को हिलाया और फिर उस जार को टर्न्ड ओवर कर दिया, मतलब कि उसे उल्टा कर दिया. फिर उसके बाद क्या हुआ? A pack of biscuits was shaken in the same way. तो और ये जो पिक्चर बताई गई है ना,
इन लोग ने है ना पैकेट में, ये जो पैकेट है ना जो बाहर से पैकिंग आती है बिस्किट्स की, उसको खोला नहीं, उसको ऐसे का ऐसे ही बिस्किट को वो पैकेट को ही हिला दिया बिस्किट्स के साथ। What happens to the biscuits? फिर उस बिस्किट्स को क्या हुआ, वो कोई भी बिस्किट नहीं टूटी। The biscuits in the जार के अंदर जो बिस्किट्स थे could break into pieces, वो पीसेस में टूट गई क्योंकि वो जार के अंदर थी और उसमें जगह भी थी, राइट। देखो इतनी जार खाली था तो हमने बिस्किट्स को हिलाया और फिर उल्टा कर दिया तो क्या हुआ एंजल्स, बिस्किट टूट गई। द बिस्किट ब्रोक इनटू पीसेस बट नॉट द वंस इन द पैक, लेकिन जो पैकेट में थी और जिसके पास जगह नहीं थी हिलने की वो नहीं टूटी। वाई, वो हमको पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी दैट परफॉर्म सर्टेन इम्पॉर्टेंट बॉडीली फंक्शंस नीड टू बी सिक्योर। सो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं ना एंजल्स, वो बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं अंदर, तो उसको है ना बहुत सुरक्षित रखना पड़ता है हमें। तो वैसे ही ये बिस्किट्स भी जब पैकेट में होती तो सुरक्षित होती है, राइट। द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज सच दैट आवर इंटरनल ऑर्गन्स कैन रिमेन इन देयर प्लेसेस नो मैटर हाउ मच वी मूव। तो हमारी बॉडी के अंदर जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, हमारी अंदर के जो बॉडी के पार्ट्स हैं, वो इस तरह से बनाए गए हैं कि वो अपनी जगह पे ही रहते हैं एंजल्स, वो कहीं इधर उधर नहीं हिलते। जैसे कि ये बिस्किट्स की जगह बनाई गई थी इधर, राइट, तो उसे कितना भी हिलाया वो नहीं टूटी। लेकिन यहाँ पे जार में बिस्किट्स की जगह नहीं थी, मतलब बिस्किट्स खाली था, ये जार खाली था, तो जब हमने उसको हिलाया तो वो बिस्किट्स हिलने लग गए। So there are hollow spaces for these organs inside the head. तो ये हमें बता रहे हैं कि जो हेड होता है ना, अपना जो सर होता है, सर उसमें हॉलो स्पेसेस होती हैं। हॉलो का क्या मतलब होता है इंजस, खोखले। तो खोखली जगहें होती हैं अंदर और वो सर के अंदर होती हैं। एंड द टॉर्सो, सो टॉर्सो मतलब अपना धड़, तो दे आर ऑल कॉल्ड कैविटीज़। तो यहाँ पे हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, वो हिलते नहीं हैं अपनी जगह से, वो जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे रहते हैं। चाहे हम उसे कितना भी हिलाएं वो अपनी जगह पर ही रहते हैं। और वो हॉलो स्पेसेस होती हैं अपनी बॉडी के, हॉलो मतलब खोखली जगह होती है अपनी बॉडी के अंदर उन ऑर्गन्स के लिए। वैसे ही सबसे पहले अपने हेड के बारे में दिया गया है कि दे आर कॉल्ड कैविटीज। द कैविटी इनसाइड द हेड, मतलब सर के अंदर जो कैविटी होती है ना, उसे कहते हैं क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी जैसे कि इस पिक्चर में दिया गया है, हेड के ऊपर ये इधर क्रेनियल कैविटी। द कैविटी इन द टॉर्सो, टॉर्सो मतलब कि अपने धड़ में जो कैविटी होती है ना, उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। द कैविटी इन द चेस्ट इज कॉल्ड द थोरैकिक कैविटी। सो हमारे जो चेस्ट में, मतलब हमारी जो छाती में जो कैविटी होती है ना, उसे कहते हैं थोरैकिक कैविटी। द कैविटी इनसाइड द एब्डोमेन हैज़ 2 पार्ट्स। सो हमारे पेट के अंदर भी 2 तरह की कैविटी होती हैं, और एब्डोमेन मतलब कि पेट, और 2 पार्ट्स में होती हैं। एंड दे आर दी एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। तो उनके नाम हैं एंजल्स, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। All the internal organs of the body are situated in these cavities. तो जितनी भी अपनी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं ना एंजल्स, वो सब इस कैविटी में ही होती है। They are situated in such a way, वो ऐसी जगह पे फिट होती हैं that they will not leave their places, वो अपनी जगह नहीं छोड़ती। And move here and there, अपनी जगह छोड़ के ना पूरी बॉडी में घूमते नहीं हैं। जैसे कि अपना पेट है ना, वो कोई नीचे ऊपर नहीं घूमता है, वो एक जगह पे ही रहता है। The esophagus, can you tell? This man is filling the water from the tap into a drum. तो ये जो अंकल हैं, ये जो भाई साहब हैं, ये पानी ड्रम में भर रहे हैं। और कैसे भर रहे हैं? एक नल से। The drum is some distance away from the tap. तो ये ड्रम है ना, नल से काफ़ी दूर है। Still the water from the tap is flowing into the drum. लेकिन दूर होने के बावजूद भी इस नल का पानी ड्रम में जा रहा है।
Why is this so? ऐसा क्यों है? The picture alongside, तो ये पिक्चर, ये जो अंकल पानी भर रहे हैं उसके alongside एक और पिक्चर दी गई है, टू इंटरनल ऑर्गन्स, और ये अपन को इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पिक्चर बता रही है. द माउथ मतलब कि अपना जो मुंह है जिसे अपन खाते हैं, एंड द स्टमक, स्टमक मतलब कि पेट. दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये अपने खाने को पचाने में मदद करते हैं. द स्टमक इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, तो अपना स्टमक कहाँ है? अपनी जो एब्डोमिनल, एब में है, एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे. देयर इज अ ट्यूब इन द थोरैकिक कैविटी, अपनी जो जैसे अपन ने ऊपर रीड किया ना, थोरैकिक कैविटी, द एक्टिविटी इन द चेस्ट, मतलब कि अपनी छाती पे जो एक्टिविटी होती है, कैविटी होती है ना, उसे कहते हैं थोरैकिक कैविटी. तो देयर इज़ अ ट्यूब, तो ये थोरैकिक कैविटी में एक ट्यूब भी होती है, एक नली जैसी होती है, टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक. तो ये ट्यूब से, ये जो थोरैकिक एक्टिविटी होती है ना, इससे खाना मुंह से सीधा स्टमक में जाता है. इट इज़ कॉल्ड द ईसोफेगस और द गलेट. तो इस ट्यूब को, जिससे अपना खाना माउथ से लेके सीधा स्टमक में जाता है, उसे कहते हैं, उस ट्यूब को कहते हैं ईसोफेगस या फिर गलेट. वी यूज़ आवर माउथ टू ईट आवर फूड, हम अपने मुंह का यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए. द टंग टेल्स अस द टेस्ट ऑफ द फूड, हमारी टंग हमें खाने का स्वाद बताती है. वी चू फूड विद आवर टीथ, हम अपने दांतों से अपना खाना चबाते हैं. च्यू मतलब कि चबाना. एज वी च्यू इट, जैसे हम उसको चबाते हैं, जैसे हम अपने खाने को मुंह में लेते हैं और फिर उसे चबाते हैं, उसे च्यू करते हैं, आवर सलाइवा मिक्सेस विथ द फूड, हमारा जो अंदर का थूक होता है ना, उसे सलाइवा कहते हैं इंग्लिश में. तो जब हम खाना मुंह में लेते हैं और फिर हम अपने खाने को चबाते हैं, मतलब कि च्यू करते हैं, तो क्या होता है, अपना जो सलाइवा, अपना जो थूक होता है ना, वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है. एज अ रिजल्ट द फूड फॉर्म्स अ मॉइस्ट बॉल, तो क्या होता है, फिर जैसे ही हम खाने को चबाते हैं और अपना जो सलाइवा होता है वो पूरा वो खाने में लग जाता है, और फिर क्या होता है ना एंजल्स, ये जो खाना होता है ना, ये एक नरम बॉल जैसी बन जाता है. इट इज़ ईजी टू स्वॉलो दिस सॉफ्ट बॉल, और फिर हमारा खाना हम जो स्वॉलो कर लेते हैं वो ईजी हो जाता है. दिस फूड पासिस थ्रू द थ्रोट, और यही खाना हमारे थ्रोट से पास होता है इनटू द ईसोफेगस. ठीक है, मतलब कि हम जैसे ही मुंह में खाना लेते हैं वो हमारे थ्रोट में जाता है, और फिर यही पाइप के थ्रू, यही ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है. द वॉल्स ऑफ द ईसोफेगस इज़ फ्लेक्सिबल, तो ये जो हमारा ईसोफेगस होता है ना, ये एकदम लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये मतलब अपने लचीला होता है. दिस मेक्स इट पॉसिबल टू कैरी द फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक ईजीली. तो ये जो प्रोसीजर होता है ना, इससे है ना खाना थ्रोट से लेके स्टमक तक आसानी से चला जाता है. यूज़ योर ब्रेन पावर, अपने दिमाग का यूज़ कीजिए. द ऑर्गन्स विच हेल्प डाइजेस्ट आवर फूड आर इन द एब्डोमेन, तो जो भी ऑर्गन हमारा खाना पचाती है, डाइजेस्ट करती है, वो अपने एब्डोमेन होती है. ओनली द ईसोफेगस इज इन द थोरैकिक कैविटी, खाली ईसोफेगस है क्या थोरैकिक कैविटी में, ऐसा पूछ रहे हैं. हाउ आर द फ्लेक्सिबल वॉल्स ऑफ द ईसोफेगस यूजफुल, तो जो ईसोफेगस की जो वॉल्स होती हैं, जो अभी बताया था कि फ्लेक्सिबल होती हैं, वो ऐसा क्यों है. हाउ मतलब ऐसा कैसे है. डू यू नो द जर्नी ऑफ फूड इन आवर बॉडी बिगिनस इन द माउथ, तो हमारा जो खाने का जर्नी होती है, मतलब हमारी जो खाने का तरीका होता है, यहाँ हम सबसे पहले जो खाना स्टार्ट करते हैं वो कैसे होती है. द इंटरनल ऑर्गन्स इन द एब्डोमेन हेल्प टू डाइजेस्ट, तो हमारे पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर जो इंटरनल मतलब जो अंदर के बॉडी पार्ट्स होते हैं वो खाने को डाइजेस्ट करवाते हैं. द अनडाइजेस्टेड अनवांटेड पार्ट इज पास आउट थ्रू द एनस इन द फॉर्म ऑफ फेसेस. सो जो भी खाना ना एंजल, जो अपन खाना खाते हैं, अगर वो डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे कि अगर वो पचता नहीं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं, तो वो अपनी जो एब्डोमेन से एनस में से जाते हुए वो
क्या बन जाती है, अपनी पॉटी बन जाती है. दैट इज़ वेयर द जर्नी एंड्स. उसके बाद ये पूरा सिलसिला ख़त्म होता है. फूड ट्रेवल्स थ्रू अ पाइप लाइक पाथवे. तो खाना है ना एक पाइप के जैसे रास्ता होता है, उससे खाना जाता है फ्रॉम द माउथ टू द एनस. इट इज़ कॉल्ड द एलिमेंट्री कनाल. तो जब खाना हमारे माउथ से पाइप से इसोफेगस में जाता है और सीधा स्टमक में जाता है, उसके बाद वही कंटिन्यू होके हमारे एनस तक पहुंच जाता है और उसे कहते हैं एलिमेंट्री कनाल. इट इज़ अबाउट 9 मीटर्स लॉन्ग. तो ये जो कनाल है ये 9 मीटर्स तक लंबा है. इट इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. तो ये बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स मतलब हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स है उससे बनाया गया है. द ईसोफेगस इज़ अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल. तो हमारा जो ईसोफेगस है जो थ्रोट के नीचे से है वो हमारे एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है. तो हो सकता है कि आपको ये फिगर्स ड्राइंग करने के लिए आए, इसके लिए ये स्पेसिफिकली बताया गया है कि द ईसोफेगस इज़ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल. द हार्ट मतलब कि हमारा दिल. देयर इज़ ब्लड इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में खून है. वी टेक इन एयर. हम हवा को अंदर लेते हैं. व्हेन वी ब्रीद इन. तो जब हम ब्रीथ करते हैं ना अंदर, तब हम हवा को भी अंदर लेते हैं. आवर ब्लड कैरीज द एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारा खून उस हवा पूरे शरीर में उस हवा को फैलाता है. द फूड दैट वी गेट the food that we eat gets digested. तो जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है. It is again blood that carries the digested part to every particle of the body. तो ये जो हमारा खून है ना, यही हमारा जो डाइजेस्टेड खाना होता है वो पूरी बॉडी में लेके जाता है. For these purposes it is necessary to keep blood flowing throughout the blood vessels that spread throughout the body. इसके लिए blood vessels होते हैं ना जो blood को पूरी बॉडी में लेके जाते हैं, उनका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है. It is the function of the heart to keep the blood flowing. तो अब ये जो ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो होता रहता है कंटिन्यूस बेसिस पे, वो किसके थ्रू होता है? हार्ट मतलब कि हमारा दिल, ये हार्ट है हमारा. द हार्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन. तो हार्ट जो होता है ना बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर. इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द थोरैकिक एक्टिविटी. तो जो हार्ट होता है ना ये बीचों बीच होता है और थोड़ा सा लेफ्ट में होता है हार्ट हमारा. इट इज़ स्लाइटली बिगर दैन वंस फिस्ट. तो हमारी जब एक मुट्ठी बन जाती है ना उससे थोड़ा बड़ा होता है हार्ट. द वॉल्स ऑफ द हार्ट टू आर फ्लेक्सिबल. तो हमारे जो हार्ट की वॉल्स है ना आजू बाजू के, वो भी बहुत फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल मतलब कि लचीला. ओके, सो ये हमारा हार्ट है एंजल्स. और ये हमारे हार्ट जहाँ पे बॉडी पे होता है ना हार्ट, वो उसकी जगह बताई गई है कि हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट में है. द लोकेशन ऑफ द हार्ट. अ न्यू टर्म, एक नया शब्द. द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. तो इसका मीनिंग है द हार्ट बिकम्स स्मॉलर. तो हमारा जो हार्ट होता है ना वो पंप होता रहता है, राइट. तो कभी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है. ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं जब कोई चीज़ बड़ी हो जाती है थोड़ी सी, उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. और द हार्ट रिलैक्सेस. द हार्ट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज. तो हार्ट वापस अपनी जगह पे पहुंच जाता है. ट्राई दिस. टेक अ बॉटल मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक. एक बॉटल लीजिए जो एक लचीला प्लास्टिक हो. टेक अ स्पेंट बॉल पेन रीफिल. और जो आपकी जो ये बॉल पेन्स होते हैं ना उसकी अंदर की जो रीफिल होती है वो ले लीजिए. मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ द लिड ऑफ द बॉटल. तो ये जो बॉटल का जो ढक्कन होता है ना लिड, उसके बीचों बीच एक होल बना दीजिए. सो द रीफिल मस्ट फिट टाइटली इन द होल. तो ये जो रीफिल होता है ना वो होल के अंदर है ना, एंजल बराबर से फिट कर दो उसको, मतलब वो ढीला नहीं होना चाहिए. नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर. फिर इस बॉटल को पानी से भर दीजिए. फिट द लिड विद द रीफिल स्लाइटली ऑन द बॉटल. तो ये जो बॉटल का ढक्कन होता है ना उसे टाइटली बंद कर दीजिए. मेक श्योर दैट मोस्ट ऑफ द रीफिल इज इनसाइड द बॉटल एंड ओनली अ शॉर्ट टिप प्रोजेक्ट्स आउटसाइड.
तो ये ध्यान रखिए कि जो भी आपने वो जो भी रिफ़िल ली है ना, जो आपने लिड में ढक्कन बना मतलब लिड में थोड़ा सा होल रख के उस क्या मतलब कि जो मतलब वो जो पेन का आपने मतलब लिया है ना रिफ़िल, तो वो रहेगा अंदर। तो मेक श्योर दैट द रिफ़िल इज़ इनसाइड द बॉटल, मतलब मेक श्योर कि वो पूरा रिफ़िल बॉटल के अंदर जा रहा है, सिर्फ थोड़ा सा ही बाहर है। इट विल मेक इट ईजियर टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये चीज़ जब आप करेंगे ना कि रिफ़िल का ज़्यादा हिस्सा अंदर है और थोड़ा सा ही बाहर है, तो आपका एक्सपेरिमेंट ईजी हो जाएगा। ना होल्ड द बॉटल अपराइट, बॉटल को सीधा पकड़ लीजिए इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से। प्रेस द बॉटल एंड देन लीव इट लूज, तो पहले आप बॉटल को प्रेस कीजिए, जो बॉटल फ्लेक्सिबल है जैसे बताई गई थी, जो बॉटल लचीली है तो बॉटल को थोड़ा सा दबाइए और फिर छोड़ दीजिए। डू दिस 3 और 4 टाइम्स, तो ऐसा आप 3 से 4 बार करें। वॉट डू यू सी व्हेन द बॉटल इज प्रेस्ड, जब आप बॉटल को थोड़ा दबाती हैं, वाटर फ्लोज आउट इन अ जेट, जब आप बॉटल को दबाएंगी ना तो वाटर एक ऐसे फुहारे की जैसे बाहर आ जाएगा। When you let it go, जब आप पानी को जाने देती हैं, water stops flowing out, तो फिर पानी बाहर आना बंद हो जाता है। What does this tell you? ये आपको क्या बताता है? If pressure is applied to a liquid in a closed space, तो हमने क्या किया कि जब हमने बॉटल को पानी से भरा, उसके बाद बॉटल को प्रेशर दिया, राइट? तो क्या होता है कि इफ़ प्रेशर इज़ अप्लाइड टू अ लिक्विड, तो पानी एक लिक्विड है, तो अगर हम पानी पे ऊपर थोड़ा प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, द लिक्विड विल गश आउट फ्रॉम वेरेवर इट फाइंड्स अ वे आउट। तो लिक्विड क्या होगा कि लिक्विड इवेंचुअली पानी है ना एंजल्स, अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। अगर हमने कहीं से भी पानी का रास्ता बंद किया, वो दूसरी जगह से फ्लो होने लग जाएगा। तो वैसा ही कुछ हुआ कि जब इस बॉटल में पानी भरा गया और फिर उसे थोड़ा सा प्रेस किया गया तो सारा पानी बाहर आ रहा था। तो द लिक्विड विल गश फ्रॉम वेरेवर इट फाइंड्स अ वे आउट। तो और उसके बाद जब हमने बॉटल को दबाना बंद कर दिया, राइट, बॉटल को दबाना बंद कर, तो फिर से वो वैसे का वैसे नॉर्मल हो गया। तो फिर द लिक्विड विल गश फ्रॉम वेरेवर इट फाइंड्स अ वे आउट। Try this. Place your palm a little to the left of the center of your chest. आपकी जो palm है ना, palms जो आपका सीधा हाथ है, वो आप अपनी लेफ्ट की तरफ अपने चेस्ट पे रख लीजिए। You can feel your own heartbeat, जैसे कि इस बॉय ने रखा है। हल्का सा हाथ अपना लेफ्ट में रख लीजिए और फिर आपको अपनी जो हार्ट है ना, आपका जो दिल है, उसकी हार्ट बीट सुनाई देगी, टिक टिक टिक। The heart contracts and relaxes alternatively without stopping. तो अपना जो हार्ट होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि अपना कोई भी बॉडी का मसल जो साइज में रिड्यूस हो जाता है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। When your heart contracts, the blood in the heart is pushed into the blood vessels. So जैसे ही अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, साइज में थोड़ा कम हो जाता है, तो क्या होता है, जो खून होता है ना, जो हार्ट में खून पहुंचाता है, is pushed into the blood vessels. At every contraction it is pushed further and further. तो जितने भी ज़्यादा contractions होंगे ना, उतना ही ब्लड मतलब उतना ही खून पास होता रहेगा। अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। तो जब अपने बॉडी मसल जब साइज में कम हो जाते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट जो, और अगर वो हार्ट में हुआ है तो उसे कहते हैं हार्ट बीट। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द मिडल ऑफ द चेस्ट, अगर आपने अपना हाथ चेस्ट के बीचों बीच रखा और थोड़ा सा लेफ्ट में रखा, यू कैन फील द थ्रॉबिंग ऑफ योर हार्ट ड्यू टू द हार्ट बीट्स। तो आपको अपने हार्ट की ऐसे हार्ट बीट सुनाई देगी, एंजल्स, टिक टिक टिक। एट द रिस्ट देयर इज़ अ ब्लड वेसल दैट फ्लोज वेरी क्लोज टू द स्किन। तो जहाँ हम घड़ी पहनते हैं ना, रिस्ट, जिसे रिस्ट कहते हैं, तो उधर क्या हो रहा है कि ब्लड वेसल तेजी से जा रहा है, और वो भी ना चमड़ी के बहुत पास। इफ़ यू प्लेस योर फिंगर्स देयर, अगर आपने अपनी फिंगर्स को वहाँ रखा जहाँ पे ये हार्ट बीट हो रही है, यू कैन फील द हार्ट बीट, फिर आप हार्ट बीट को फील कर सकते हैं।
दिस इज कॉल्ड फीलिंग द पल्स। इसे कहते हैं कि हम अपने पल्स को फील करना चाहते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, When we are sleeping quietly, the pulse becomes slower. जब हम आधी रात को एकदम शांति से सो रहे होते हैं ना, तब हमारा पल्स धीरे हो जाता है। When we are running, the pulse becomes fast. और जब हम भाग रहे होते हैं तो हम थक जाते हैं, हम कैसे हाफने लग जाते हैं, है ना। तो उससे अगर हम हमारी पल्स उस वक्त देखेंगे ना भागते टाइम, तो बहुत हाई होगी। यूज़ योर ब्रेन पावर, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। When the heart contracts, the blood in the heart is pushed into the blood vessels. तो जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब साइज में कम हो जाती है, तो अपनी हार्ट में, अपने दिल में जो ब्लड होता है ना, वो उसका क्या होता है, सीधा ब्लड वेसल्स में वो पुश कर देता है अपनी बॉडी ही। What could be the reason for that? उसका रीज़न क्या हो सकता है? लंग्स। when we breathe in, जब हम सांस अंदर लेते हैं, we take air in through the nose, हम अपनी हवा कहाँ से लेते हैं, नोज में से। The internal organs through which this air is supplied to the body are called lungs. तो हमारे बॉडी के जो इंटरनल पार्ट है, जो अंदर का पार्ट है, जिससे हम हवा जहाँ मतलब जिसे हम हवा देते हैं, मतलब अंदर, उसे कहते हैं लंग्स। We have two lungs, हमारे पास 2 lungs हैं। They are situated in the thoracic cavity, one on the right and the other on the left. तो हमारे पास ना एंजल्स 2 lungs हैं, और वो कहाँ पे हैं, thoracic cavity में है, और राइट में भी है और लेफ्ट में भी है। The heart is between the lungs. तो हमारा जो हार्ट है ना, वो दोनों लंग्स के बीचों बीच है, और हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है। The left lung has a slight depression. तो जो लेफ्ट लंग है ना, लेफ्ट लंग, वो एक मिनट, हाँ, तो वो थोड़ा सा छोटा है। तो राइट लंग इज स्लाइटली बिगर देन द लेफ्ट लंग। तो हमारा जो राइट लंग है वो लेफ्ट वाले से थोड़ा सा बड़ा है। A pipe like internal organ carries the air we breathe into the lungs. तो कोई ऐसे पाइप जैसा हमारा अंदर, मतलब हमारी इंटरनल ऑर्गन है, जो हम ब्रीथ करते हैं ना हवा, उसे लंग्स तक लेके जाता है। इट इज़ कॉल्ड द विंड पाइप। तो वो पाइप को विंड पाइप कहते हैं, जो हमारी हवा को लंग्स तक लेके जाता है। जो हम ब्रीथ करते हैं ना, वो हवा, वो जो हम एयर को ब्रीथ करते हैं। द विंड पाइप सेपरेट्स इनटू 2 ब्रांचेस। अब ये विंड पाइप ही 2 हिस्सों में बट गया है। ईच ब्रांच इज कॉल्ड ब्रोंकस। तो एक ब्रांच को कहते हैं ब्रोंकस। व्हेन वी ब्रीथ इन द लंग्स एक्सपैंड अ लिटिल। जब हम ब्रीथ करते हैं ना, तो हमारे जो लंग्स होते हैं ना, वो एक्सपैंड हो जाते हैं, मतलब कि वो भर जाते हैं। दैट इज़ वाई आवर चेस्ट स्वेल्स अप व्हेन वी ब्रीथ इन। इसके लिए हमारा जो चेस्ट है ना, वो ऐसे थोड़ा सा भर जाता है जब हम सांस अंदर लेते हैं। द फंक्शंस ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। तो ये जो हार्ट और लंग्स है ना, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बोथ दीज इंटरनल ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट एंड द लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हैं। दे आर सिचुएटेड इन द थोरैकिक कैविटी इनसाइड अ केज। तो ये जो हार्ट और लंग्स हैं, ये थोरैकिक कैविटी में हैं और एक केज में है, मतलब अंदर एक केज है जो उनको प्रोटेक्ट करके रखा है। और उस केज को किससे बनाया गया है, बोन्स, हड्डियों से, और उसे कहते हैं रिब केज। दैट इज वाई दे आर सेफ एंड सिक्योर्ड। इसके लिए रिब केज सेफ और सिक्योर्ड है। द ब्रेन, ब्रेन मतलब कि हमारा दिमाग। The brain situated in the cranial cavity is a very important internal organ. तो ब्रेन एक बहुत important organ है हमारी बॉडी का, और वो internal है, हमको दिखता थोड़ी ना है वो, इसलिए वो internal है। It controls all that we do. Obviously, a brain is controlling, right? अगर तुम्हारा दिमाग सही तरीके से चल रहा है तो वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। It is in the brain that we become aware of emotion. तो ये ब्रेन की वजह से ही है जो हम अपने इमोशंस को फील कर पाते हैं, सच एज एंगर, जॉय, सॉरो एक्सेट्रा। सॉरो यानी कि दुखी,
The meaning of the information collected by our sensory organs is also understood in the brain. तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना एंजल्स, जो हम हमारे सेंसेस फील करके हमें कोई बात होती है या हमारा कोई इंफॉर्मेशन मिलता है, तो वो कैसे मिलता है? अपनी ब्रेन के थ्रू. इंजरी टू द ब्रेन कैन मेक वन डिसेबल्ड फॉर लाइफ. अगर भूल से भी अपनी ब्रेन को कोई इंजरी हो गई, मतलब चोट लग गई, कुछ भी हो गया, तो हम पूरी ज़िंदगी के लिए डिसेबल्ड हो जाएंगे. डिसेबल्ड मतलब कोई भी शरीर की ऐसी चीज़ जिसमें कोई तकलीफ़ हो रही है, तो डिसेबल्ड वो होता है कि वो एकदम डिपेंडेंट हो जाएंगे. फिर इट कैन इवन कॉज डेथ, और ये हमारी मौत का कारण भी बन सकती है अगर हमारी ब्रेन काम नहीं कर रही है तो. Hence the brain needs to be totally protected. इसके लिए ब्रेन को हमेशा अपन ओवर प्रोटेक्शन नहीं करते हैं. That is the function of the shell or casing formed by the skull around it. So ये है हमारे सारे मतलब जो फंक्शंस होते हैं ना अंदर जो चल रहा है, और अपने माथे का स्कल का पूरा फंक्शन. और ये यहाँ दी गई है ब्रेन की फ़ोटो, और ये ब्रेन के अंदर जो क्रैनियल एक्टिव कैविटी चल रही है ना उसकी फ़ोटो है. डू यू नो व्हेन वी लर्न अ पोएम इट इज़ रजिस्टर्ड इन द ब्रेन. जब हम कोई भी पोएम याद करते हैं, यहाँ हम कोई भी चीज़ देखते हैं, मतलब तो हमारी ब्रेन उसे रजिस्टर कर लेती है. दैट इज़ वाई वी कैन रिमेंबर इट. इसलिए हमें याद रहता है. दिस वर्क ऑफ रिमेंबरिंग इज़ कॉल्ड मेमोरी. तो ये जो याद करने वाली चीज़ होती है ना उसे मेमोरी कहते हैं, अपनी याददाश्त कहते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. तो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है. There are a large number of organs inside our body which help it to perform all its functions smoothly. So हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे organs हैं और वो अच्छे से अपना काम करते हैं. It is very interesting to learn about all these organs. तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम खुद की बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं. Do find out more about them as you grow up. तो आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना एंजल्स, अपनी बॉडी के बारे में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए. What we have learned, हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? The numerous important functions that go on inside our body are carried out by different organs. तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही है, मतलब अपने अंदर बॉडी के, वो कैसे हो रही है? अपने ऑर्गन्स से. These organs are inside our body. तो ये जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी बॉडी के अंदर हैं. They cannot be seen from the outside. कोई भी इन्हें बाहर से नहीं देख सकता. वो they are called internal organs. So हमारे जो internal organs में कुछ भी अंदर चल रहा होता है तो हम उसे देख थोड़ी पाते हैं, नहीं ना. The body is structured in such a way that the internal organs remain safe. तो हमारी जो बॉडी होती है ना वो ऐसे ढांचे में बनाई गई होती है ना कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सेफ हैं. विद इन द कैविटी इनसाइड द हेड एंड द टॉर्सो. द ईसोफेगस कैरीज द swallowed food from the throat to the stomach. The esophagus is situated in the thoracic activity. तो जो ईसोफेगस है ना एंजल्स, ये खाने को खाना खाते हैं ना अपन जो, और फिर जो खाने को स्वॉलो कर लेते हैं उसके बाद थ्रोट में जाता है और फिर स्टमक में जाता है. और ये जो है ना अपने ईसोफेगस और अपना थ्रोट और अपने ईयर्स या फिर स्टमक, ये सब जुड़े हुए हैं और thoracic कैविटी में आते हैं. The heart keeps the blood flowing throughout the blood vessels spread throughout the body. तो अपनी जो हार्ट बीट होती है ना, मतलब जो अपना हार्ट है, जो अपना दिल है, वो उसे कंटिन्यूसली ब्लड मिलते रहना चाहिए. ओके. तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये पूरी बॉडी, मतलब अपनी पूरी बॉडी में हैं. द हार्ट इज़ कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. तो अपना जो दिल होता है वो कंटिन्यूसली कम होता है, ज़्यादा होता है. पंपिंग चल रही है, पंपिंग होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट push the blood from the heart into the blood vessels.
तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना बॉडी मसल के और साइज़ में कम हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब बॉडी मसल्स के कोई मतलब बॉडी मसल जब साइज़ में रिड्यूस हो जाती है तब उसे कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। द लंग्स आर द ऑर्गन्स थ्रू विच द एयर वी ब्रीथ इन इज सप्लाइड टू द होल बॉडी। तो लंग्स क्या है एंजल्स? लंग्स एक ऐसे ऑर्गन हैं जब हम ब्रीद इन करते हैं ना, ऐसे ब्रीद इन करते हैं तो वो जो हवा होती है ना वो पूरी बॉडी को अपने ब्लड के थ्रू मिल जाती है। द राइट लंग इज़ अ लिटिल बिगर दैन द लेफ्ट लंग। तो अपना जो राइट लंग है, 2 लंग्स है ना एंजल्स, तो राइट लंग जो है ना वो लेफ्ट से थोड़ा सा बड़ा है। द हार्ट एंड द लंग्स आर हेल्ड सेफली इन द रिब केज इन द थोरैकिक एक्टिविटी। तो अपना हार्ट और लंग्स होता है ना वो रिब केज के अंदर एकदम सेफ रहता है और वो थोरैकिक कैविटी में है। आवर ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। तो हमारा ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है जो हमें दिखता नहीं है। इट हैज़ अ सेफ प्लेस इनसाइड द स्कल। जो हमारे बॉडी में ब्रेन है ना वो एक सेफ जगह पे है और एक स्कल के अंदर है। कंट्रोलिंग मूवमेंट्स, बिकमिंग अवेयर ऑफ इमोशंस एंड इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द सेंसरी ऑर्गन्स आर द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। Always remember, if any accident, in any accident, if the head is hit, अगर आपका by chance कोई एक्सीडेंट हो जाता है और अपने सर पे मार लगती है तो क्या होता है? The skull can get broken. तो अगर हम मोटर बाइक पे हैं और अगर हम गिर गए तो हमारे माथे में, हमारे हेड में जोरदार चोट लग सकती है और हमारा जो स्कल होता है ना, अंदर जो स्कल होता है वो भी टूट सकता है। इफ़ दैट हैपन्स, अगर ये हो जाता है तो हमें इंजरी हो जाएगी, हमारे ब्रेन में इंजरी हो जाएगी। इंजरी मतलब कि हमें चोट लग जाएगी। देन द पर्सन कैन बिकम डिसेबल्ड फॉर लाइफ और इवन डाई। तो कभी कभी क्या होता है ना एंजल, जब हम गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है तो हमारा जो वो पार्ट है ना बॉडी का, हमारा जो वो ऑर्गन है बॉडी का, वो काम करना बंद कर देता है, डिसेबल हो जाता है, या तो फिर हम अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। दैट इज़ वाई वन मस्ट ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। इसके लिए हमें हेलमेट पहनना चाहिए। जब भी हम मोटर बाइक, साइकिल या फिर स्कूटर चला रहे हैं तो हमें कंपलसरी हेलमेट पहनना चाहिए ताकि हमारे साथ ये सब दुर्घटना हो भी तो हम बच जाएं। व्हेन राइडिंग अ मोटरसाइकिल और स्कूटर। ऑलराइट एंजल्स, आई होप आपको मज़ा आया होगा थोड़ा बहुत अपनी बॉडी के बारे में जान के। और अगर आप ये चैप्टर को फिर से सुनेंगे और फिर कोशिश करेंगे ना समझने की, तो आपको और भी अच्छा लगेगा और आपको अपनी बॉडी के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो हम सबको अपनी बॉडी के बारे में जानना ही चाहिए और उसके बारे में रीड करना चाहिए और भी रीडिंग करनी चाहिए सिवाय आपकी टेक्स्ट बुक के। So angels, bye for now, take care and do wait for my next video.